हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग देखेंगे फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, जो सब्जेक्ट है जिसे हिंदी में बोलते हैं भोजन, पोषण एवं स्वच्छता। ये सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में एमसीक्यू फॉर्मेट में आएंगे। अर्थात एक क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसके 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से जो सही होगा उसे आपको बताना होगा। चाहे आप बीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। और लगभग लगभग यूपी के सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ये सब्जेक्ट अब कंपलसरी कर दिया गया है। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज इसका हम लोग पार्ट 14वां देखने जा रहे हैं। पार्ट 13 तक हम लोग का लास्ट क्लास में हो गया था। तो आइए देखते हैं पार्ट 14वां का फर्स्ट। मेजर खनिज लवणों की संख्या कितनी होती है? 12, 17, 7 या 9? तो 7 होती है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों के रक्त सीरम में फास्फोरस की कितनी मात्रा होती है? चारों ऑप्शन रीड करिए, इन चारों में से कौन सा होगा? इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3, फास्फोरस का अपरूप है श्वेत या पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सिंदूरी फास्फोरस या सभी? तो ये सारे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कैल्शियम प्राप्ति के मुख्य साधन कौन से हैं? दूध, पनीर, अंडा या सभी? तो ये सारे ही हैं कैल्शियम प्राप्ति के साधन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, टिटेनी रोग किसकी कमी से होता है? कैल्शियम, प्रोटीन, वसा या फास्फोरस? कैल्शियम की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, पैराथायराइड हार्मोन के इंजेक्शन किस बीमारी में तुरंत लाभ पहुंचाते हैं? घेंघा रोग, टिटेनी रोग, टिटनिस रोग या एनीमिया रोग? तो ये टिटेनी रोग में आता है काम, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7, लाल फास्फोरस का अणु सूत्र है? P2 है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंघा, अस्थि विकृति, एनीमिया या हृदय रोग? तो बताइए क्या हो जाता है? घेंघा रोग, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण के लिए किस खनिज लवण का होना अनिवार्य है? क्लोरीन, आयोडीन, सल्फर या ब्रोमीन? क्लोरीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, इंसुलिन के निर्माण में किस खनिज लवण का होना अनिवार्य है? आयोडीन, सल्फर, जिंक या क्लोरीन? तो जिंक का होना अनिवार्य है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, रक्त में पाए जाने वाले प्रति 100 ml सीरम में कितने ग्राम कैल्शियम उपस्थित रहता है? 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम या 25 ग्राम? तो 10 ग्राम उपस्थित रहता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है? दिया सलाई में, दवा में, कृषि कार्य हेतु या दिया सलाई तथा कृषि कार्य हेतु? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में कौन रुधिर में पाए जाने वाला प्रोटीन है? ग्लोबिन, केसीन, ग्लाइटिन या कोलेजन? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, शरीर से कैल्शियम का निष्कासन किसके द्वारा होता है? मल, मूत्र, पसीना या सभी? ये सारे के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 15, स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर से प्रतिदिन कितना कैल्शियम निष्कासित होता है? 220 मिलीग्राम, 320 मिलीग्राम, 430 मिलीग्राम या 520 मिलीग्राम? हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड, 320 मिलीग्राम। क्वेश्चन नंबर 16, हमारे कुल शरीर का कितने प्रतिशत भाग फास्फोरस का बना होता है? 2%, 3%, 10% या 1%? 1%, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17, श्वेत फास्फोरस के विषय में कौन सही है? एक विषैला पदार्थ है, ये सही है। श्वेत फास्फोरस P4 अणु के रूप में पाया जाता है, ये भी सही है। इससे लहसुन जैसे गंध आती है, ये भी सही है। ये तीनों ही सही है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, कैल्शियम के अवशोषण में सहायक खनिज लवण कौन सा है? फास्फोरस, निकेल, सिलिकॉन या क्रोमियम? निकेल है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 19,
कोशिकाओं में कार्बोज के चयापचय के लिए तथा ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए क्या आवश्यक होता है? एटीपी होता है। आप सभी लोग एटीपी का पूरा नाम हमें बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, मैग्नीशियम का अयस्क है। चारों ऑप्शन रीड करिए, इन चारों में से कौन सा है बताइए। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21, शरीर से मूत्र के साथ सोडियम अधिक निकलने से कौन सी बीमारी हो जाती है? एडिशंस हो जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22, एड्रिनल कॉर्टिकाइड हार्मोन का स्रावन अधिक होने से कौन सा रोग हो जाता है? बताइए इन चारों में से कौन सा हो जाता है? एडिमा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23, फास्फोरस का स्रोत है दूध, अंडा, मांस या सभी? ये सारे ही हैं, ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 24, फास्फोरस का घटक है एटीपी, डीएनए, आरएनए या सभी? ये सारे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 25, प्रोटीन, वसा, कार्बोज के पाचन में सहायक पाचक रसों को क्रियाशील बनाने में सहायक लवण कौन सा है? ब्रोमीन, लोहा, कैल्शियम या क्लोरीन? ये कैल्शियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 26, छोटी आंत में अवशोषण की क्रिया में सहायक लवण कौन सा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन या कैल्शियम? तो इसका हो जाएगा कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 27, कैल्शियम का उपयोग होता है दांतों और हड्डियों की रचना में, रुधिर स्कंदन में, तंत्रिकाओं एवं पेशियों के कार्य में या सभी में? ये सारे में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कैल्शियम का स्रोत है गेहूँ, बाजरा, मक्का या सभी? ये सारे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 29, सोडियम क्लोराइड क्या है? नमक है, चीनी है, तीखा पदार्थ है या प्रोटीन है? बताइए क्या है? नमक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30, एक स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में लगभग कितना नमक होता है? 200 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम या 250 ग्राम? 100 ग्राम होता है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। इस तरीके से आज की क्लास में हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।